हमने अभी तक बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर किए हैं और आपको छोटे एसआईपी अमाउंट से करोड़ों का कॉर्पस जोड़ने के ट्रिक्स भी बताए हैं। एसआईपी की सिग्निफिकेंस और पावर समझने के बाद आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे फंड्स बताएंगे जो एसआईपी के लिए बेस्ट हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम फंड्स पर डिस्कशन स्टार्ट करें, हमारा सुझाव है कि आप अपना इन्वेस्टर पर्सनालिटी टेस्ट ज़रूर करें, जिससे कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग फंड्स और कैटेगरीज सेलेक्ट कर पाएंगे। और ईटी मनी ऐप पर आप ये एक्सरसाइज सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। चलिए अब बेस्ट एसआईपी फंड्स की बात शुरू करते हैं। तो हमने 6 कैटेगरीज से म्यूचुअल फंड्स चूज किए हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेविंग और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये फंड्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ठीक रहेंगे, इसलिए इनमें एटलीस्ट 7 साल के होराइजन के साथ इन्वेस्ट करें। हमने हर कैटेगरी से टॉप फंड को सेलेक्ट किया है, जिसका अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ईटी मनी रैंक 1 है। ईटी मनी रैंकिंग फंड्स की कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन पर बेस्ड है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये पता करना था कि इस फंड ने कितनी कंसिस्टेंसी से रिटर्न दिए हैं और कितना कंसिस्टेंटली मार्केट फ्लक्चुएशन से रिटर्न्स को प्रोटेक्ट किया है। इसलिए जिस फंड ने इन दोनों पैरामीटर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, उससे टॉप रैंक दिया गया है। तो चलिए अब इन फंड्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम लार्ज कैप फंड से स्टार्ट करेंगे और बेस्ट लार्ज कैप फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड लगभग 10,000 करोड़ रुपए के एसेट्स होल्ड करता है। इसे रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन दोनों में 4.5 स्टार्स की रेटिंग मिली है। लॉन्च डेट से अब तक इस फंड ने 14.8% रिटर्न दिए हैं। मतलब अगर आपने इसमें 5 साल पहले 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आज वो डबल होकर 2.07 लाख रुपीज हो गए होते और 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी आपको 5 सालों में 9.34 लाख का कॉर्पस दे देती। लार्ज कैप फंड्स इंडिया की 100 सबसे बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी स्टेबल होती हैं। ये फंड्स कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल चॉइस है। अब नेक्स्ट फंड पर आते हैं, जो कि मिड कैप कैटेगरी से है, एक्सिस मिड कैप फंड। लगभग 21,780 करोड़ रुपीस के एयूएम के साथ ये 3rd लार्जेस्ट मिड कैप फंड है। इसे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स में 4 स्टार और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन में 5 स्टार की रेटिंग मिली है। सिंस लॉन्च एक्सिस मिड कैप फंड ने 18.91% रिटर्न दिए हैं। तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 2.31 लाख हो गई होती। और एसआईपी की बात करें तो 10,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट से इस फंड में आप लगभग 10 लाख रुपए का कॉर्पस बना चुके होते। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, मिड कैप फंड्स मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इन कंपनीज का रैंक 101 to 250 के बीच में होता है। ये फंड्स काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑफर करते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिस्क एपेटाइट पर ध्यान ज़रूर दें। अब बात करते हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड की। यहाँ पर एक बात क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, स्मॉल कैप फंड्स बिगिनर्स के लिए रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो उतना रिस्क उठा सकते हो। तो स्मॉल कैप स्पेस में टॉप पर है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न में 4 स्टार और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन में 4.5 स्टार्स की रेटिंग मिली है। लॉन्च डेट से अब तक इस फंड ने 20.25% के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड में अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 3 गुना यानी 2.72 लाख हो गई होती। और इन 5 सालों में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी से आप इस फंड में 12.18 लाख जोड़ चुके होते। अगला फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से।
फ्लेक्सी कैप फंड्स सभी सेक्टर्स और मार्केट कैप्स की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें फंड मैनेजर्स के पास मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इस कैटेगरी में टॉप पर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन दोनों में हाईएस्ट 5 स्टार की रेटिंग मिली है। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 19.45% रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आपने इसमें 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.41 लाख हो चुकी होती। एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो 10,000 की मंथली एसआईपी से आप इसमें 10.48 लाख का कॉर्पस बना चुके होते। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह ईएलएसएस फंड्स भी सभी मार्केट कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस इनमें आपको सेक्शन 80C के टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर टॉप फंड है बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड, जिसने सिंस इंसेप्शन 18.16% के रिटर्न दिए हैं। तो इस फंड में 5 साल पहले की गई 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 2.15 लाख हो गई होती और 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी से 5 साल में आप 10.14 लाख रुपए जोड़ चुके होते। अब चलते हैं आखिरी कैटेगरी की ओर, लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में टॉप रैंक पर है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। 17,000 करोड़ रुपीस के एसेट्स के साथ ये इस कैटेगरी का सेकंड लार्जेस्ट फंड है। रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी में इसे 4.5 स्टार्स और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन में 2.5 स्टार्स की रेटिंग मिली है, क्योंकि इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन थोड़ा कम है। रिटर्न्स की बात करें तो सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 20.46% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने पिछले 5 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। यानी अगस्त 2018 में अगर आपने इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 2.05 लाख हो गई होती और इन 5 साल में 10,000 रुपए की एसआईपी से आप 9.54 लाख जोड़ चुके होते। इस कैटेगरी के फंड्स को एटलीस्ट 35% लार्ज कैप और एटलीस्ट 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। ये फंड्स उन लोगों के लिए आइडियल हैं जो ना तो ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव है और ना ही फुल मिड कैप एक्सपोजर का रिस्क ले सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हमें उम्मीद है कि एसआईपी के पोटेंशियल के साथ साथ अब आप ये भी जान गए हैं कि कौन से फंड्स एसआईपी के लिए बेस्ट हैं। आप ईटी मनी ऐप के जरिए इन फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स में 0% कमीशन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अपनी इन्वेस्टमेंट्स आज ही शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.